हेलो बच्चों, आज हम लोग अल्कोहल से हेलो एल्केन्स की सिंथेसिस पढ़ेंगे। बनाने के तरीके क्या हो सकते हैं? तरीके बहुत से हैं। फिलहाल आज के लेक्चर में हम लोग अल्कोहल से प्रिपेयर करेंगे हेलो एल्केन्स। तो रिएक्शन में कुछ बेसिक लॉजिक होते हैं जिसे आपको जानना चाहिए। पहले तो आपको यह जानना चाहिए कि OH को Cl से रिप्लेस किया जा सकता है कि नहीं, या Cl को OH से रिप्लेस करना आसान होता है या फिर इसका उल्टा। जानना चाहेंगे आप? देखिए, जैसे यहां पे पहले तो आप देखिए, फिलहाल टारगेट क्या है? Cl पहले से कार्बन पे पता करना है Cl को OH से रिप्लेस करना आसान होता है या फिर जो है OH को Cl से रिप्लेस करना आसान होता है। वैसे आपको बता दें, हम OH जो माइनस है इस वक्त यह क्या है? न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करता है। इसके पास भी लास्ट के सेल में इलेक्ट्रॉन 6 से निकलने वाला न्यूक्लियोफिल होता है। वैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ये लूप, यहाँ पे इसके लास्ट में 6 होते हैं, 7 एक माइनस है तो 8 हो गया है। कौन किसको रिप्लेस कर सकता है आसानी से, इस पे डिस्कस करना है। तो आप देख सकते हो कार्बन दोनों में कॉमन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, तो लास्ट में 2p2 आएगा। अंतिम सेल कार्बन का 2p होता है। वैसे यहाँ पे कौन है? क्लोरीन, एटॉमिक नंबर 17, लास्ट का 3p आएगा, यानी 2p और या 3p। अगर आप एक्चुअल की बात करें तो हाइब्रिडाइज्ड है, बट हम लोग यहाँ पे प्योर की बात करें तो इसका क्या है? 3p, और यहाँ पे इसके पास 2p, एटॉमिक नंबर इसका 8, यानी O की साइज छोटी होती है एज कम्पेयर टू Cl, है ना। तो OH जो है Cl माइनस से अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है। यही वजह है कि इस Cl को बड़ी आसानी से यह OH रिप्लेस कर देता है। यानी कि ऐसे आप देख सकते हो यहाँ पे क्या आ गया? OH और Cl माइनस यहाँ बाहर हो गया। देखिए इस तरीके से इसके इलेक्ट्रॉन्स प्रिजर्व रहेंगे। ऐसे इसके पास हो चुके हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स लास्ट के सेल में। खैर अभी इलेक्ट्रॉन्स मतलब नहीं, और वैसे सीखना है कौन किसको आसानी से रिप्लेस करेगा। इसको रिप्लेस कर दिया। अब सोचना है क्या Cl आसानी से इसको रिप्लेस कर सकता है कि नहीं। यहाँ से अगर यहाँ टाइप करे तो यह पॉसिबल नहीं होता। मतलब जनरली क्या होता है? इन जनरल नो रिएक्शन, यहां रिएक्शन प्रोसीड नहीं करती। रीजन, O की साइज छोटी है, एटॉमिक नंबर 8 साइज छोटी, एटॉमिक नंबर 17 3p साइज बड़ी है। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में पढ़ा आपने, साइज छोटी बड़ी हो गई। और जिस एटम की साइज छोटी होती है उसकी ओवरलैपिंग मजबूत होती है, मतलब मजबूत बॉन्ड कर सकता है। इसका मतलब यह है कि कार्बन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है मजबूत होता है एज कंपेयर टू CCl के। तो जिसके अंदर मजबूत बॉन्ड बनाने की एबिलिटी है वही तो कमजोर वाले को रिप्लेस करेगा। यही वजह है कि OH से Cl को आसानी से रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन Cl से OH को आसानी से रिप्लेस नहीं कर सकते। यही वजह है कि ये रिएक्शन इजिली प्रोसीड नहीं करती, जबकि आसानी से हो जाती है। इसे हम लोग आगे पढ़ेंगे हेलो एल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज में। टॉपिक होगा SN1SN2 रिएक्शन। बट यहाँ पे क्या है, हमें तो यहाँ पढ़ना है क्या? इसी रिएक्शन से प्रिपेयर करना है। मतलब हम लोग जो है इसी अल्कोहल से बनाएंगे हेलो एल्केन्स। जो होता नहीं जनरली करना है। कैसे किया जाएगा देखते हैं। अब आपको जानना चाहिए हर कंपाउंड की अपनी एक वीकनेस होती है, कमजोरी। क्या बोला हमने? हर कंपाउंड की अपनी एक वीकनेस होती है, मतलब कमजोरी होती है। तो आपको अगर वह वीकनेस समझ आ जाए तो आप किसी भी बॉन्ड को ब्रेक कर सकते हो। अब अल्कोहल की क्या वीकनेस होगी? कोई जानता है आप में से? जानना चाहिए। अब जरा सोचिए, सब लोग सोचिए एक साथ कि घर पे, आपके घर पे या मोहल्ले में या गांव में या शहर में कहीं पर भी आप सभी लोगों ने देखा है, सभी अधिकांश लोग इसके शौकीन होते हैं, ड्रिंक करने वाले होते हैं ना, ड्रिंक करने वाले, जानते हो यार होते हैं ड्रिंक करने वाले। अब अगर आपके आसपास या परिवार का कोई व्यक्ति कभी ड्रिंक करके आया है, मतलब लेकर के आया होगा, और उसे जाकर के आप नींबू पानी दीजिए, क्या करेगा व्यक्ति? क्या वह ड्रिंक किया हुआ व्यक्ति नींबू पानी पी सकता है? मतलब पीना चाहता है कि नहीं? बिल्कुल नहीं पिएगा, किसी कीमत पे टच नहीं करना चाहेगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसे ड्रिंक करते ही, पानी पीते ही, नींबू पानी पीते ही उसका नशा हल्का हल्का कम होना शुरू हो जाएगा। अब वो व्यक्ति सोचेगा इतनी महंगी ब्रांड लेके आया हूं मैं और नींबू पानी लेके तुम उसका पूरा मजा खराब कर दो,
तो क्या वह पीना चाहेगा ऐसा ना। तो क्या करें, क्या उसका एग्जैक्ट मतलब है। हम इस कहानी की हेल्प से आपको ये बताना चाहते हैं कि अल्कोहल की वीकनेस यानी कार्बन और OH बॉन्ड की वीकनेस मीडियम का एसिडिक होना होता है। नींबू में क्या है, नींबू में सिट्रिक एसिड है। सिट्रिक एसिड, नींबू सिट्रस फ्रूट्स में पाई जाने एसिड सिट्रिक एसिड, जैसे ही यह OH के टच में आती है, सिट्रिक एसिड का जो H+ इसके कांटेक्ट में आता है, जैसे ही किसके OH के, अल्कोहल के OH के H+ OH मिल करके H2O बन जाते हैं। और जब एसिड का H+ इस OH के साथ मिलकर H2O बना के अलग हो गया तो कार्बन की वैलेंसी फ्री हो गई। फ्री हो गई तो Cl- जाकर बैठ सकता है। इस तरीके से हम लोग इसको रिप्लेस कर सकते हैं, यानी कह सकते हो H+ कंटेनिंग एसिड से हम लोग इजिली OH को रिप्लेस कर सकते हैं। तो याद रखना वीकनेस ऑफ अल्कोहल क्या है, एसिडिक मीडियम। यहां से आपको एक लाइन याद रखना जरूरी, वीकनेस ऑफ अल्कोहल क्या है बच्चा लोग, एसिडिक मीडियम। अगर एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कर दिया जाए तो अल्कोहल वहां पे कमजोर पड़ जाता है और कार्बन OH बॉन्ड को ब्रेक कर सकते हैं हम लोग। तो आइए हम लोग कुछ ऐसे कंपाउंड्स, उनके रिएक्शन देखते हैं जो इस तरह का माहौल प्रोवाइड करेंगे और कार्बन OH को ब्रेक करेंगे और हमें प्राप्त होगा हेलोएल्केन्स। आइए मत वहीं से बैठ के देखिए आइए शुरू करते हैं। यहां पे क्या है, इसको करने के लिए एक आसान सा तरीका, सबसे पहले हम ट्राई करते हैं हाथ से। कैसे, बाय द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स, इसकी प्रिपरेशन एंड HX बोले तो है ना, समझ गए, X कोई हेलोजन हो सकता है। अब यहां पे देखिए जैसे आपको दिया गया है कोई भी ऐसे अल्कोहल ROH, इसको आपने एक HBr हाइड्रोजन हैलाइड मतलब हाइड्रोजन ब्रोमाइड यहां पे है रख दिया आपने। हमने क्या बोला, यह एक एसिड है, इसका H+ इस OH के साथ मिलेगा, ये अलग हो जाएंगे, OH- और H+ या H+ है ना, यहाँ पे Br- है तो H+ OH- क्या बन जाएगा, H2O प्लस H2O। यहां पे आ गया प्लस से कौन आ जाए, Br। यानी इस तरीके से हम लोग इस बॉन्ड को ब्रेक कर सकते हैं। कोई भी अल्कोहल हो, जैसे दिया गया आपको CH3 CH2 OH, ऐसे इसके पास लोन पेयर है। यहां पे कोई दूसरी भी एसिड हो सकती है, HI सपोज ले लिया हमने। अब समझी क्या लोगे, H+ I-, तो वही सेम स्टोरी, क्योंकि इसकी वीकनेस क्या है H+, तो यह मिलकर H2O बन जाएगा, यहां से H2O और प्लस जो है जहां OH वहां पे I आ जाएगा, तो CH3 CH2 और ये हो गया I। एक देखा आपने कि हम लोग OH को बड़ी आसानी से हेलोजन से रिप्लेस कर सकते हैं, कब, अगर कोई वहां पे एसिड प्रेजेंट हो तो। इसका मतलब ये हुआ कि अब अगर हम लोगों को अल्कोहल की रिएक्टिविटी कंपेयर करना हो, देखिए यहां तो हम लोग केवल अभी ये पढ़ने वाले हैं कि रिएक्शन कैसे होती है, प्रोडक्ट क्या बनता है। प्रिपरेशन जब पढ़ा जाएगा तो केवल रिएक्शन विद बहुत अच्छे तरीके से रिएक्शन सीखेंगे। जब पढ़ेंगे इन कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज तो वहां पे सभी रिएक्शन की मैकेनिज्म पढ़ेंगे। जो रिएक्शन बता रहे हैं आपको हम, इन सब की मैकेनिज्म भी है, बट यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। जब पढ़ेंगे क्या इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स, वहां पे प्रॉपर्टीज है, मैकेनिज्म, और प्रिपरेशन में हम लोग केवल रिएक्शन सीखेंगे बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, आइए देखिए यहाँ पे ये हो गया। अब अगर आपसे कहा जाए अगर अल्कोहल की संख्या ज्यादा हो, एसिड को फिक्स कर दिया जाए तो कौन सा अल्कोहल ज्यादा रिएक्टिव होगा। ये अल्कोहल और HI की जो रिएक्शन हुई है या इनकी रिएक्शन जो हो रही है, किसकी वजह से, इनके बेसिक नेचर की वजह से और इनके एसिडिक नेचर की वजह से। यानी कि अगर आपको कंपेयर करना हो रेट ऑफ रिएक्शन यानी स्पीड पहचाननी, कहां पे रिएक्शन फास्ट हो रही हो। ऐसा भी हो सकता है कभी अल्कोहल दिया जाएगा, पूछा जाए कौन सा अल्कोहल ज्यादा रिएक्टिव होगा, या एसिड्स जो HF HCl HBr HI दे जाएंगे, पूछ सकता है, कैसे करेंगे। यानी कह सकते हो आप बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल। यदि अल्कोहल को देखें तो जो अल्कोहल जितना ज्यादा बेसिक होगा उतना फास्ट रिएक्शन करेगा। ऐसे ही अगर हम लोग HX की बात करें, एसिड है, क्योंकि अल्कोहल की वीकनेस क्या है, एसिडिक मीडियम, तो एसिडिक स्ट्रेंथ
ऑफ क्या HX, ऐसे कंपेयर करेंगे। आइए जरा एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम इस पे। इसे आपको यहां दिया 4 अल्कोहल्स, क्वेश्चन के मोड में अगर दिया गया हो 4 अल्कोहल, फर्स्ट दिया गया हो आपको CH3OH, दूसरा या 3 लेते हैं, क्यों संख्या कम कर देते हैं, एक अल्कोहल ले लेते हैं, दूसरा अल्कोहल CH3 CH यहाँ पे OH ले लेते हैं, थर्ड को देख सकते हैं आप, यहां लेते लिख देते हैं CH3 यहाँ पे OH लेते हैं। अल्कोहल 3 तरह के, सभी के पास जानते हो लोन पेयर, यहाँ भी 2 लोन पेयर होंगे, इसके पास भी 2 लोन पेयर होंगे। अल्कोहल की टाइप की बात करें, जिस कार्बन पे OH डायरेक्ट 1 कार्बन से 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल है। जिस कार्बन पे OH 2 कार्बन डायरेक्ट 2 डिग्री अल्कोहल है। जिस कार्बन पे OH 3 से तो 3 डिग्री अल्कोहल है। पहचाना है प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी में कौन ज्यादा रिएक्टिव यहाँ पे है, तो हमने क्या लिखा है, जितना ज्यादा बेसिक होगा अल्कोहल उतना फास्ट में करना क्या है, HX के साथ इनकी रिएक्टिविटी कंपेयर करना है, रिएक्शन टुवर्ड्स HX। पहचाना कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा, ज्यादा बेसिक होगा। बेसिक का मतलब क्या, जिसके अंदर लोन पेयर देने की एबिलिटी ज्यादा होगी वह बेसिक ज्यादा होगा। भाई लोन पेयर की होने की वजह से लिविस बेस होते हैं, जो अपना लोन पेयर किसी के साथ आसानी से शेयर कर सके, इसका मतलब स्ट्रांग बेस है। देने की एबिलिटी कहां ज्यादा होगी देखते हैं। देखिए सबसे पहले यह आप जानते हो, पढ़े हो इंडक्टिव इफेक्ट में CH3 CH2 एल्काइल ग्रुप क्या है, प्लस आई ग्रुप है। जब प्लस आई ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो आगे इलेक्ट्रॉन जाएगा ऐसे, तो इस O के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो इस लोन पेयर का निकलना आसान हो जाएगा, बेसिक पावर बढ़ेगी, है ना। यहाँ पे एल्काइल ग्रुप की साइज बड़ी हो गई, इसकी प्लस आई पावर और ज्यादा इसके कंपेयर ज्यादा हो गई, भी प्लस आई है बट इसकी प्लस आई पावर ज्यादा हो गई, डेंसिटी और बढ़ जाएगी कंपेरेटिवली, है ना। यहाँ पे प्लस आई और ज्यादा हो गया, देखिए यहाँ भी प्लस आई है, साइज जितना ज्यादा बड़ी प्लस आई साइज उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी उतना ज्यादा बेसिक हो जाएगा। इसका मतलब सबसे अधिक बेसिक कौन हुआ, थर्ड यानी टर्शियरी अल्कोहल सबसे अधिक रिएक्टिव होगा, टर्शियरी अल्कोहल। इसके कम रिएक्टिव होगा सेकेंडरी अल्कोहल, इससे कम रिएक्टिव होगा प्राइमरी अल्कोहल। यानी HX के रिएक्शन की बात करें, यह है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन टुवर्ड्स HX। तो सबसे अधिक रिएक्टिव कौन है यहाँ पे, टर्शियरी अल्कोहल। समझ गए होंगे आप लोग सब लोग, है ना। अगला सवाल देखिए नेक्स्ट। इसमें अब अगर आपके सामने दिया जाए तो चेंज करते हैं, अगर आपके सामने दिया जाए रिएक्टिविटी पहचाना, फिर यहाँ पे अगर एक दिया गया हो HF, एक दिया गया हो HCl, एक दिया गया हो HBr और एक दिया गया हो क्या आपको HI पहचानना है। इसमें अल्कोहल फिक्स कर दिया गया है, इथाइल अल्कोहल सपोज, तो इन चारों में से कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा अल्कोहल के साथ, क्या है HX है तो इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ, ये अल्कोहल की वीकनेस क्या है, मीडियम का एसिडिक होना। चारों में जो ज्यादा एसिडिक होगा उसकी रिएक्शन फास्ट होगी, आपको यह पढ़ाया गया है P ब्लॉक में, है ना। हेलो एसिड्स याद आया कुछ नहीं। एक ही ग्रुप के हाइड्राइड्स अगर हों, एक ही ग्रुप के हाइड्राइड्स अगर हों तो उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करने के लिए देखते क्या है, उनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। एक याद हो अगर, यही तो कंफर्म है, जो ज्यादा एसिडिक होगा वही फास्ट रिएक्शन करेगा, है ना। अब इसमें अगर आपसे कहा जाए कंपेयर करने के लिए एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ सेम ग्रुप, एक ही ग्रुप के हाइड्राइड्स की एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना, ये होता है क्या, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन। जिसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जितनी ज्यादा कम होगी उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और ये उसी का ज्यादा होता है, किसकी कम होगी, बॉन्ड लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जिसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, ज्यादा उसका बॉन्ड भाई
जानते हो जितना रिलेशन कमजोर होता है वहां दूरी ज्यादा होती है ना। जहां पे रिलेशन मजबूत होता है वहां दूरी कम होती है। इसका मतलब जिसकी बॉन्ड लेंथ दूरी ज्यादा होगी उसको तोड़ने के लिए एनर्जी कम लगेगी, है ना। जहां पे दूरी कम होगी उसका बॉन्ड मजबूत है तो वहां पे एनर्जी अधिक रिक्वायर्ड होगी। इसका मतलब क्या हो गया, आप कह सकते हो और आप जानते हो टॉप टू बॉटम आने पे एटम की साइज क्या बढ़ती जाती है। जब टॉप टू बॉटम आने पर एटम की साइज बढ़ती जाती है, जिस एटम की साइज ज्यादा बड़ी होगी उसका बॉन्ड वीक होगा, है ना। यहाँ पे देखिए क्या है, तो F ऊपर होता है, फिर Cl, Br, फिर I, तो सबसे नीचे कौन है I, तो सबसे बड़ा बॉन्ड किसका होगा I का, वीक बॉन्ड किसका I का, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन HI। तो सब इन सब में जो है HI, HBr, ये है इनके एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। यानी आप कह सकते हो ये है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड HI है, सबसे फास्ट रिएक्शन कौन करेगा HI, सबसे वीक रिएक्शन ऐसे, इसकी रिएक्शन बहुत कम पाई जाती है। सबसे फास्ट ये करते हैं, इसके बाद ये करते हैं, ये थोड़े पुअर है। यानी कि आप यहां पे एक पॉइंट याद रखना, टर्शियरी अल्कोहल के साथ तो बड़ी आसानी से HCl की रिएक्शन हो जाती है। भाई इनको तो पूछना ही नहीं, इनको पूछना ही नहीं, बहुत फिर अपने आप रिएक्शन हो जाती है। बट इनके साथ टर्शियरी अल्कोहल हो तो रिएक्शन आसानी से हो जाती है। टर्शियरी अल्कोहल जानते हो ज्यादा रिएक्टिव होता है, वो ज्यादा बेसिक है। लेकिन जब बात आती है प्राइमरी अल्कोहल की एंड सेकेंडरी अल्कोहल की, तो वहां पे जो है ये थोड़ा कम रिएक्टिव होते हैं, कम बेसिक है, कम रिएक्टिव होते हैं। तो HCl की इनकी रिएक्शन करानी, जैसे मान लीजिए दिया गया प्राइमरी या सेकेंडरी कोई भी इसमें हो, तो इनकी रिएक्शन जब हम लोग HCl से कराते हैं तो इनके लिए कैटलिस्ट यूज होता है जिंक क्लोराइड। जिंक क्लोराइड तब जाके यहां बनता है क्या है, हेलो एल्केन, जो भी रहे ऐसे बन जाएगा हेलो एल्केन सॉरी RCl। तो यहां पे जिंक क्लोराइड क्या है, कैटलिस्ट, क्योंकि थोड़ा सा रिएक्टिव कम है, इनकी कंपेयर पुअर एसिड है और ये कम रिएक्टिव होते हैं, तो इसको एक्टिवेट करने के लिए इनके साथ जिंक क्लोराइड को यूज करते हैं एज ए कैटलिस्ट। या डी ब्लॉक का हैलाइड्स है, आप जानते हो डी ट्रांजिशन एलिमेंट्स, डी ब्लॉक जितने एलिमेंट हैं उन सब के अंदर लेविस एसिड का कैरेक्टर होता है। यह एसिड का साथ पावर थोड़ी पुस्टअप होती है, रिएक्शन आसानी से हो जाती है। ठीक है, आइए एक और कंपाउंड देखते हैं। अब इस देखा है SOCl2 PCl5 और PCl3 के साथ रिएक्शन अल्कोहल की और बनाते हैं हेलो एल्केन्स। ठीक, तो आपको शुरू करने से पहले हम एक खास बात बता दें कि याद रखना, आप सल्फर हो या फास्फोरस हो और जिंक, इन तीनों के बारे में खास बात बता दें आपको हम, ये तीनों कहीं भी रहेंगे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एफिनिटी रखते हैं, स्ट्रॉन्ग एफिनिटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन के साथ इनका बड़ा मजबूत रिश्ता है कि कहीं जब देखते हैं ऑक्सीजन तुरंत दौड़ पड़ते हैं ऑक्सीजन को पकड़ने के लिए। इनको आप याद रखना, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशन रखते हैं, या कहीं भी वो देखते हैं दौड़ पड़ते हैं पकड़ने के लिए उसको। ये बात समझते रहना, याद रखना। आइए एक खास बात और देख लीजिए। वैसे भी हमने आपको बताया है अल्कोहल की वीकनेस यानी कार्बन OH बॉन्ड की वीकनेस मीडियम का एसिडिक होना, पढ़ चुके होगी HX की रिएक्शन याद है अभी। और अभी देखिए हम आते हैं पहले आपके लिए लेकर के SOCl2 के बारे में। SOCl2 देखिए यह SOCl2 है, ठीक है। ये इसका नाम है थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड इसका नाम है। और लेविस एसिड की डिफिनेशन में आपने पढ़ा है, अगर किसी मॉलिक्यूल के एक एटम के पास वेकेंट ऑर्बिटल हो, वैकेंसी हो, वेकेंट ऑर्बिटल, तो वह लेविस एसिड जैसा बिहेव करता है। या दुनिया के वे सभी कंपाउंड जहां पे दो डिफरेंट एटम के बीच पाई बॉन्ड होगा, वे सभी इलेक्ट्रोफाइल बोलिए या लेविस एसिड जैसा बिहेव करते हैं। दुनिया के सभी वे कंपाउंड जहां पे दो डिफरेंट एटम के बीच क्या रहेगा, पाई बॉन्ड, हेट्रो एटॉमिक पाई बॉन्ड। देखिए हेट्रो एटॉमिक S और O का पाई बॉन्ड, ठीक है। यहां देखिए पहले ये एक लेविस एसिड है, हम इसको अल्कोहल के साथ करते हैं। देखिए ऐसे, ये देखिए ऐसे ऐसे, ये अल्कोहल हो गया।
इसको हमने SOCl2 के साथ ऐसे रख दिया, ऐसे कैसे, ये है थाइल क्लोराइड रख दिया इसके साथ। अब क्या होना है, हमने अभी बताया आपको, सल्फर हो या फास्फोरस हो या जिंक, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशन रखते हैं O के साथ। कहीं भी O देखते हैं दौड़ पड़ते हैं पकड़ने के लिए, किसको, ऑक्सीजन को। कहते क्या है, तुम मुझे ऑक्सीजन दो, मैं तुम्हें रिएक्शन दूंगा। ठीक, देखिए तो यहाँ पे क्या होना है, यह सल्फर है, सल्फर ने देख लिया ऑक्सीजन को, किसी भी कीमत पर सल्फर को चाहिए ऑक्सीजन, तो सल्फर क्या करता है, अपने इन दोनों क्लोरीन को, ऑक्सीजन तो पहले से है, इसको छोड़ नहीं सकता, क्योंकि ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये देखिए ये छोड़ नहीं सकता। तब ये दोनों Cl को मैसेज करता है, यह कौन, सल्फर टेक्स्ट करता है कि तुम दोनों चले जाओ, क्योंकि ऑक्सीजन आ रहा है। दोनों चले गए, तो यह ऑक्सीजन को पाने के लिए, तब उसको जब छोड़ दिया तो यहाँ पे टूट पड़ेगा लेने के लिए, यह O चला गया इनके साथ, ये हो गया SO2, गैस बन गई, उड़ गई। एक Cl H के साथ, HCl की वेपर, ये भी गैस बन के उड़ गई। बचा एक Cl, या R अकेला है, दो अकेले मिलकर हम साथ साथ मिल गए। यानी देखिए जितने हेलो एल्केन्स बनाने के रिएक्शंस हैं उसमें सबसे अच्छी रिएक्शन ही मानी जाती है, क्योंकि साथ में जो प्रोडक्ट देखिए ये क्या है, गैसियस है। कैसे हैं, गैसियस, उड़ जाते हैं, उड़ के छूमंतर गायब। बचा कौन, अकेले प्योर कंपाउंड, प्योर हेलो एल्केन्स बनता है। इस वजह से जितने हेलो एल्केन्स के बनाने के रिएक्शन अल्कोहल से हैं, इसको ज्यादा प्रेफरेंस मिलती है। कोई पूछे आपसे हेलो एल्केन्स अल्कोहल से बनाते हैं, SOCl2 वाले रिएक्शन को अधिक प्रेफरेंस क्यों देते हैं, तो आप बोलिएगा क्योंकि इस रिएक्शन में जो साथ वाले प्रोडक्ट्स होते हैं, गैसियस होते हैं, उड़ जाते हैं। क्या बचा, प्योर कंपाउंड, प्योर हेलो एल्केन्स। इस वजह से इस रिएक्शन को हेलो एल्केन की प्रिपरेशन के लिए अधिक प्रेफरेंस दी जाती है। इज इट क्लियर? आगे देखिए, ये तो कोई भी अल्कोहल है, देखिए अगर आपने लिया ऐसे C2H5OH, आपने इसको रख दिया इसके साथ SOCl2 के साथ, आप समझी गए अब क्या होना है, दोनों Cl निकल जाएंगे, बस वो गायब यहां से, तो ये हो जाएगा C2H5Cl हो जाएगा, SO2 और HCl। तो इस गैस या बच के लिक्विड, आसान है। तो ये तो देखा आपने SOCl2 के साथ, कहानी याद है तो समझ आ जाएगा। आइए एक और देखिए PCl5 के साथ, सेम पैटर्न, सेम लॉजिक विथ वेरी गुड अप्रोच। जैसे आपको दिया गया PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ, आप इसको देखते हैं, देखिए यहां पे दिया गया कोई अल्कोहल आपको, और फिर यहाँ पे PCl5, ये फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, PCl5 Cl, एक Cl यहां लिख देते हैं, एक Cl यहां लिख देते हैं। आपको मालूम होना चाहिए जो PCl5 है इसका शेप कुछ ऐसे होता है, देखिए ऐसे, ये है क्या, इसे बोलते हैं ट्राइगोनल पिरामिडल। ये क्या शेप है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, पिरामिडल। ये पढ़ा है आपने 11th में, खैर 12th में पढ़े पी ब्लॉक में। दो तरह के बॉन्ड होते हैं, ये होते हैं कैसे, बोलिए, जो इक्वेटोरियल होते हैं, और ये दो एक्सियल बॉन्ड है। तो जब फिर वही स्टोरीज, यहाँ फास्फोरस देखिए है स्ट्रॉन्ग अफिनिटी विथ व्हाट, ऑक्सीजन। जब देखता है यह फास्फोरस इस ऑक्सीजन को, डिसाइड कर लिया किसी भी कीमत पर उसे चाहिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन चाहिए, तो क्या करेगा, यह पांचों Cl को अपने फास्फोरस मैसेज करता है कि तुम पांचों में से कोई दो लोग निकल जाओ, क्योंकि ऑक्सीजन आएगा, इसकी वैलेंसी 2 होती है, 2 वैलेंसी खाली करो, कुछ भी करो। तो यह तीनों सोचते हैं हम जो एक जैसे लोग हैं, ये तीनों एक जैसे लोग हो गए, इन विचारों को काट डालते हैं, दोनों कमजोर पड़ गए, तीनों एक जैसे, दोनों एक जैसे, दो अलग, तीन एक साथ, काट डाले, इसकी 2 वैलेंसी फ्री हो गई। यह झपट्टा मारता है इसको पकड़ने के लिए, तोड़ डाला इसको भी, तो P के साथ क्या बोले, क्या वैसे POCl3 हो गया, POCl3 बन गया, P 3 Cl हैं, एक O आ गया POCl3, यह H इस Cl के साथ HCl हो गया, और R अकेला, HCl अकेला, 2 अकेले साथ साथ है, RCl बन गया हेलोगेंस। ठीक है, इस तरह बनाते हैं हेलोगेंस। अब देख सकते हैं ये तो गैस ठीक है, बट यह लिक्विड है, इसके साथ मिला रहता है, प्यूरिफाई करना पड़ता है, इसलिए यह SOCl2 वाली जैसी रिएक्शन नहीं है। बनता है हेलोगेंस,
बट उस तरह की रिएक्शन नहीं है, बट आपके परीक्षा में आती है, अब एग्जाम में जानना होगा। एक और देख लीजिए, अगर हम लोग यहाँ पे जो है PCl5 की जगह पे अब यूज करें PCl3 तो क्या होगा। अब यहाँ पे यूज करते हैं PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। अब आप एक चीज और सोच रहे होंगे ये तो कैसे हो गया, ये तो लीविस एसिड नहीं थी, स्ट्रॉन्ग एफिनिटी थी ना, स्ट्रॉन्ग एफिनिटी थी, इसके पास विकेट डी भी है, आगे दिखाते हैं देखिए। अब अगर कोई सोच रहा हो तो ये अल्कोहल है, ये जो है PCl3 है, इसका शेप होता है पिरामिडल, इसका शेप होता है PCl3 कैसा, ये होता है पिरामिडल। अब यहाँ पे क्या होगा आइए देखते हैं। फिर वही सेम स्टोरी, फास्फोरस है, चाहिए कौन, ऑक्सीजन किसी भी कीमत पर। एक पिरामिडल में तीनों एक जैसे बॉन्ड होते हैं, पिरामिडल जो है लुक इसका ऐसे होता है, पिरामिड के शेप में ऐसे है, तीनों Cl एक जैसे हैं। फिर वही स्टोरी आती है, फास्फोरस जब देखता है ऑक्सीजन को, तो किसी भी कीमत पर हमें चाहिए ऑक्सीजन, तीनों Cl को मैसेज करता है तुम तीनों में से कोई दो चले जाओ। एक तीनों Cl आपस में डिस्कस करते हैं किसको निकाला जाए, निकल नहीं सकते, तीनों की स्ट्रेंथ बराबर, लड़ते लड़ते बहुत देर हो जाती है। फास्फोरस सोचता है तीनों को काट डालते हैं, यहाँ से इसको, यहाँ से इसको, यहाँ से इसको, तीनों वैलेंसी खाली हो गई। अब क्या होगा, पूरा परिवार गायब। तब इस केस में क्या होता है, जब इसके पूरे परिवार के लोग चले जाते हैं तो इस केस में यह कहता क्या है OH की डिमांड करता है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, देखिए पूरा OH लेता है O के साथ, तो यहाँ पे क्या है देखिए ऐसे, तो यहाँ पे 3 OH है, 3 वैलेंसी फ्री हुई, 3 OH, तो P पे 3 OH आ जाते हैं, OH का होल थ्राइस, इसे आप बोल सकते क्या है H3PO3 प्लस R की वैलेंस 3 Cl फ्री है, तो 3RCl बन गया यहाँ पे हेलो एल्केन्स। तो इन तरीकों से हेलो एल्केन्स बनाते हैं अल्कोहल से। ये आपके पास कुछ रिएक्शंस रही।